हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है क्लास 7 का चैप्टर नंबर थर्ड में पढ़ेंगे फाइबर टू फैब्रिक। ये फाइबर क्या चीज है सबसे पहले यह जाने। और यहाँ जैसे दिया है फाइबर टू फैब्रिक यानी फाइबर से फैब्रिक तक। तो ये फाइबर है क्या? फाइबर जैसे आपने देखा होगा धागा, चाहे कोई भी कपड़ा है या रस्सी है तो उसका जो सबसे पतला वाला पोर्शन होगा वो दरअसल फाइबर का बना हुआ होता है। जैसे मान लीजिए एक सूती का कपड़ा निकालेंगे तो उसको जो एकदम पतला सा जो रोया सा जो होगा उसे हम क्या कहेंगे? फाइबर कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो फाइबर से बनता है क्या? फाइबर से थ्रेड बनेगा, थ्रेड यानी धागा। और यदि ऊन का है फाइबर, ऊन है थोड़ा मोटा धागा बनना है तो उसको क्या कहेंगे? यार्न कहेंगे। और वो जो थ्रेड है या यार्न है उससे जो है क्या बनेगा? उसको जो है फिर से रोलिंग करके जो है फैब्रिक बनाया जाता है, यानी जो मटेरियल बना जैसे कपड़ा या स्वेटर ये जो बना ना उसको कहते हैं फैब्रिक। तो इसीलिए स्टूडेंट्स कहा जाता है फाइबर टू फैब्रिक। आपने देखा हेडिंग दिया हुआ है, यानी फाइबर से कैसे फैब्रिक तक बनता है। तो स्टूडेंट्स फाइबर आप जान रहे हैं ये दरअसल इट इज ए काइंड ऑफ प्रोटीन, या यूं कहिए कि प्रोटीन का ही प्रोडक्ट वह होता है। कौन? फाइबर। तो अब देखिए फाइबर जो है मेनली 2 टाइप के होते हैं। फाइबर देयर आर 2 टाइप ऑफ फाइबर। एक जो होता है नेचुरल नाम से ही क्लियर होता है, नेचुरल यानी जिसको प्रकृति ने बनाया हो। जैसे कॉटन हुआ, यानी पेड़ पौधों से जीव जंतुओं से जो बना है उसको हम क्या कहेंगे? नेचुरल, यानी नेचुरल फाइबर। और दूसरा है सिंथेटिक। ये जो सिंथेटिक है यह क्या होता है? तो सिंथेटिक आप सीधी सी बात इसको जानिए कि यह मैन मेड होता है, जिसको मनुष्य ने बनाया है। जैसे सिंथेटिक में आप कह सकते हैं नायलॉन, पॉलिएस्टर, ये सब जो है ये सब क्या है? तो सिंथेटिक है, यानी मैन मेड है, जिसको मनुष्य ने बनाया है। प्रकृति प्रदत्त वस्तु को तो जरूर यूज किया है, लेकिन एक नया पदार्थ बना के उसका उपयोग करना प्रारंभ किया, तो इसको कहते हैं सिंथेटिक। तो स्टूडेंट्स हम लोग जो है सिंथेटिक के बारे में अगले क्लास में पढ़ेंगे। हायर क्लास जब आप जाएंगे तो सिंथेटिक फाइबर के बारे में जानेंगे। हम लोग अभी मेनली जो है नेचुरल फाइबर की चर्चा करेंगे। ये नेचुरल फाइबर यानी जिसको प्रकृति ने बनाया है, यानी प्राकृतिक चीज द्वारा जो फाइबर बना हुआ है। अब स्टूडेंट्स नेचुरल फाइबर को भी आप 2 पार्ट में बांट सकते हैं। एक है प्लांट मेड, यानी जिससे प्लांट से प्राप्त किया जाता है। और अगला है एनिमल, यानी जीव जंतुओं से जो फाइबर प्राप्त किया जाता है। स्टूडेंट्स इसमें भी जो है नेचुरल प्लांट में ही, तो नेचुरल फाइबर में भी आपने प्लांट फाइबर के बारे में जो है ऑलरेडी क्लास 6 में स्टडी किया है, जिसमें कॉटन वगैरह के बारे में आपने जाना है। और यदि नहीं है मेमोरी पे तो आप क्लास 6 का या तो वीडियो देख लें या फिर क्लास 6 का बुक देख लें, तो आपको समझ में आएगा। यानी ये जो प्लांट से बनता है वो मेनली क्या है? कॉटन है, फ्लेक्स है। कॉटन समझते हैं, सूती वस्त्र जिसको कहते हैं कॉटन क्लोथ, जो हम लोग बनाते हैं ना, शर्ट बनते हैं, साड़ीज बनते हैं, ये सब बनते हैं। जो रुई कपास से बना हुआ होता है वो कॉटन का होता है। और फ्लेक्स यानी जूट जिसको कहते हैं, बोरी जो बनाया जाता है ना, जिसपे चीनी वगैरह, बोरा तो आजकल प्लास्टिक का भी बनता है, बट हम जूट की बोरे की बात करते हैं। वो कौन सी से बना हुआ होता है? प्लांट मेड होता है। स्टूडेंट्स तो आप इसके बारे में क्लास 6 में पढ़ा है। अभी जो हमें फोकस करना है जिस बात पे वो है एनिमल।
एनिमल फाइबर। एनिमल फाइबर है क्या? तो एनिमल फाइबर मेनली एनिमल फाइबर से ऊल बनता है और सिल्क, ऊल और सिल्क। तो अगर हम ऊल के बारे में बात करें, ऊल यानी जिससे स्वेटर बनता है, कंबल बनता है, ये सब क्या है? तो ऊल है। और यह कहां से प्राप्त होता है? मेनली एनिमल से, एनिमल से प्राप्त होता है ये सब। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग जो है एनिमल मेड की ही चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहले ऊल की चर्चा करते हैं। ऊल यानी ऊन, ये प्राप्त कैसे होता है? तो आपने सुना होगा, ये मेनली जो प्राप्त होता है भेड़, भेड़ का जो ऊपरी हेयर होता है, बाल जो होता है, उसको कटिंग किया जाता है। ये जो बाल है जिसको फिलिस भी हम लोग कहते हैं, तो फिलिस को कटिंग करके उससे ऊन बनाया जाता है, ऊल। ओके, हम लोग ऊन कहते हैं ना, ऊनी वस्त्र, वो दरअसल ऊल ही है, ऊन को ही तो ऊन कहते हैं ना। ये मेनली प्राप्त किया जाता है सीप से, याक से, केमल से, गोट से। आपका कश्मीर साइड वाले पोर्शन में ऐसे ऐसे गोट मिलते हैं, ऐसी ऐसी बकरियां मिलती हैं जिनके ऊपर जो है एक मोटा सा फिलिस का लेयर बना हुआ होता है। उसको जो है कटिंग करके उसका यूज किया जाता है इसमें, तो ऊल बनाने में। या फिर भेड़, मुख्य रूप से सीप, क्योंकि शीप के ऊपर जो स्किन पे जो होता है अच्छा खासा मोटा बाल होता है, घना बाल होता है, जिसकी वजह से उसका हम लोग यूज करते हैं। तो स्टूडेंट, जब ऊन की बात किए तो ये कैसे और कहां से प्राप्त होता है इसके बारे में थोड़ा सा जाने। आपको मैं बतला दूं, कुछ जो हेयर्स होते हैं वह कठोर होते हैं, क्रूर होते हैं। कठोर होगा तो जेन्युइन सी बात है, वह उच्च क्वालिटी का नहीं होगा। आपने देखा होगा, अगर ह्यूमन को ही देखा जाए तो बियर्ड का जो बाल होता है, हेयर जो होता है, वह कठोर होता है, खुरदरा होता है। बट स्किन वाला बाल को देखिए, स्किन वाला बाल क्या होता है? अपेक्षाकृत सॉफ्ट सॉफ्ट होता है। तो ठीक उसी प्रकार जो काफी कठोर होता है वह उपयोग के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है, उसके लिए आपने देखा होगा उसको कंबल वगैरह बनाने में यूज करता है लोग, और जो सॉफ्ट होता है उसका स्वेटर, भिन्न भिन्न वैरायटी का मफलर वगैरह, शॉल वगैरह बनाने में यूज होता है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले ऊल के लिए क्या करते हैं? तो उच्च क्वालिटी के जो पेरेंट्स शिप्स होते हैं उसका चयन करता है। जो गडेरिये होते हैं, भेड़ पालने वाले होते हैं, या हेयर के लिए, फिलिस के लिए जो एनिमल्स को पालते हैं, वो क्या करते हैं? सबसे पहले उच्च क्वालिटी के भेड़ का चयन करते हैं, ताकि या उच्च क्वालिटी का याक या उच्च क्वालिटी का गोट का यूज करते हैं, पालते हैं, और उससे क्या होता है? उसका फिलिस को लेते हैं। फिलिस यानी कह सकते हैं उसका हेयर को यूज करता है। तो उसके लिए ज्यादा बाल देने वाला जो होगा उसका चयन करेगा, जेन्युइन सी बात है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? उच्च क्वालिटी का जो हेयर देने वाला या सॉफ्ट हेयर देने वाले पेरेंट्स का चयन किया जाता है, और चयन करने के बाद क्या करते हैं? उसके बाल को उतारा जाता है, बाल का कटिंग किया जाता है स्टूडेंट्स। तो आपको बतला दूं, ये जो कटिंग होता है किसका? हेयर का। हेयर कटिंग करने के बाद उसका कैसे यूज किया जाता है? तो आप जानते हैं, सबसे पहले हेयर को कटिंग करके उसको क्लीनिंग किया जाता है। हेयर को सबसे पहले क्या किया जाता है? तो उसका क्या प्रोसेसिंग है ऊल के लिए? तो पहला है, हम ऊन पर चर्चा करते हैं, थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लेते हैं ऊन का। मैं इसको मिटाता हूं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले ऊल पर हम लोग आते हैं। ऊल, ये जो ऊल है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि ये है क्या। चलिए यहां तक मैं साफ कर देता हूं, फाइबर टू फैब्रिक रहने देता हूं। सबसे पहले मैं ऊल से, ऊल का जो प्रोसेस है कैसे प्राप्त किया जाता है, ऊन पर हम लोग चर्चा करेंगे। ऊल
ऊल के लिए हमें प्राप्त करना है तो सबसे पहला प्रोसेसिंग क्या होता है? सबसे पहला प्रोसेसिंग होता है शेयरिंग और उसके बाद शेयरिंग के बाद होता है स्कोरिंग के बाद क्या किया जाता है? स्कोरिंग के बाद होता है शॉर्टिंग, SORTING शॉर्टिंग। और इसके बाद अगला जो प्रोसेस है वो अगला प्रोसेस क्या है? तो क्लीनिंग, आप इसको कह सकते हैं क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स। और उसके बाद क्या है? डाइंग है। उसके बाद क्या होता है? तो रोलिंग, उसके बाद होता है रोलिंग। तो स्टूडेंट्स इसको पहले जानिए, यह जो मैं चर्चा कर रहा हूं यह क्या है? ऊल हमें प्राप्त करना है, यानी स्वेटर बनाना है, शॉल बनाना है, मफलर बनाना है। तो आप जानते हैं सबसे पहले तो शेयरिंग होगा। शेयरिंग का मतलब हमने कहा था क्या होता है? हेयर का कटिंग, भेड़ से या याक से या गोट से बाल का कटिंग होगा। वो बाल कैसे कटिंग होगा? क्या पूरी तरह से उसको स्किन तक छील देंगे? नहीं। आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स आपका हेयर कटाता है तो क्या करता है? एक लिमिट एरिया पर काटता है। ठीक उसी प्रकार एक लिमिट एरिया पर ही काटेंगे। देखिए हेयर आखिर होता क्या है, इस बात को समझिए थोड़ा। किसी भी एनिमल्स के ऊपर एक जो हेयर का लेयर बना हुआ है, इसके पीछे रीजन क्या है? हेयर के बीच में जो है एयर होता है, हेयर के बीच में एयर होता है। और एयर क्या होता है? हीट का बेड कंडक्टर होता है, यानी बॉडी के हीट को बाहर आने से रोकता है। कौन? एयर। बिटवीन हेयर के बीच में जो एयर है वो उसको रोकता है। और यदि पूरी तरह से बाल हटा देंगे तो वो जो एनिमल है वो क्षतिग्रस्त होगा। क्योंकि गॉड ने, ऊपर वाले ने उसके ऊपर एक लेयर दिया था। क्यों? उसके बॉडी के हीट को बाहर ना आने देने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो उसका कटिंग होगा सबसे पहले हेयर का, लेकिन लिमिट कटिंग। उसमें से जो है ये हो गया शेयरिंग, यानी हेयर का जो एनिमल से कटिंग करके बाहर लाते हैं उसी को क्या कहते हैं? शेयरिंग। उसके बाद होता है स्कोरिंग। ये स्कोरिंग है क्या चीज? स्कोरिंग के बारे में जो है ऑलरेडी हम बताए थे, फिर भी जो है स्कोरिंग मतलब वॉशिंग। उसमें बहुत सारे धूल कण होते हैं, जर्म्स होते हैं। किसमें? एनिमल का जो हेयर, एनिमल के बॉडी से जो हम लोग उतारे हैं तो उसको सबसे पहले क्लीन किया जाता है, वॉश किया जाता है। उसके बाद है शॉर्टिंग, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के टेक्सटाइल में, अलग अलग प्रकार के धागे में उसको कन्वर्ट किया जाता है। कहाँ? फैक्ट्री पे होगा, हम लोग तो कर नहीं सकते। कटिंग का काम भले हो सकता है और वॉशिंग का काम हो सकता है, लेकिन उसके बाद शॉर्टिंग का काम का मतलब क्या हुआ कि उसको अलग अलग प्रकार के जो है टेक्सटाइल में कन्वर्ट किया जाता है। और उसके बाद आता है क्लीनिंग बर्स। एक क्लीनिंग बर्स क्या है? हमने कहा था बॉडी का कुछ जो हेयर होता है वो क्या होता है? कठोर होता है, वो चुभेगा, गड़ेगा। तो उसको पहले क्लीनिंग बर्स माने वो जो कांटेदार जो बाल है उसको वहां से हटाया जाता है और तत्पश्चात उसको जो है डाई किया जाता है, माने कलर किया जाता है। डाई का मतलब क्या हुआ? कलर करना। अलग अलग आपने देखा होगा स्वेटर का भिन्न भिन्न कलर का है, मफलर अलग अलग कलर का है, स्वेटर अलग अलग कलर का है, शॉल अलग अलग कलर का है। तो डाई किया जाता है और डाई के बाद उसको रोलिंग कर दिया जाता है, लपेटा जाता है। तत्पश्चात उससे क्या बन गया? फैब्रिक बन गया। तो स्टूडेंट्स मैं समझता हूं आप लोग जो है ऑलरेडी समझ चुके होंगे। क्या समझ चुके होंगे? कि ऊल कैसे हमें प्राप्त होता है। तो मेनली ऊल के बाद हमें और क्या पढ़ना था? सिल्क।
तो हम लोग सिल्क की चर्चा कर लें। यही हमारा जो है दूसरा जो है फाइबर टू फैब्रिक में पढ़ना है वो है सिल्क। सिल्क क्या है, सिल्क के बारे में भी जानिए। सिल्क सिल्क है क्या, ये भी जो एनिमल प्रोडक्ट है। एनिमल प्रोडक्ट में ये है क्या, आपने सुना होगा कि सिल्क का साड़ी, सिल्क का कुर्ता सॉफ्ट होता है, लस्टर होता है, लस्टर यानी शाइनी होता है। तो इसके बारे में भी हम लोग जानिए ये कैसे बनता है। देखिए सिल्क जो है सॉफ्ट होता है और लस्टर होता है, लस्टर यानी स्टूडेंट्स। तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे सिल्क का। सिल्क है क्या चीज, व्हाट इज सिल्क। तो हमने अभी बात कर रहे थे ना कि सिल्क है क्या चीज, सिल्क का साड़ी कैसे बनता, सिल्क के जो है कुर्ते भी बनते हैं, ऐसा बहुत सारे जो है बनते हैं। दरअसल सिल्क का जो डिस्कवर किया था इसका जो श्रेय जाता है वो चाइनीज लोगों का, वो भी 6000 साल पहले इन लोगों ने सिल्क का जो है डिस्कवर कर लिया था। सिल्क दरअसल है क्या, ये कोकून से बनता है। कोकून कहाँ पाया जाता है, तो देखिए मेनली मलबरी ट्री, मलबरी जो ट्री होता है उसके लिप में एग देता है। कौन, फीमेल एडल्ट मॉथ। यानी ये जो सिल्क का जो कीड़े होते हैं, किड्स जो होते हैं, उसका जो फीमेल जो होता है वो मलबरी ट्री के लिप में एग्स देते हैं। एग्स यानी अंडे देते हैं, एक बार में सैकड़ों अंडे देते हैं। कहा, मलबरी ट्री के लिप पे। अब ये जो एग्स है इसको वार्म यानी थोड़ी सी गर्मी चाहिए, और यदि हम बना रहे हैं, बहुत सारे एग होता है, एक बार में सैकड़ों अंडे देते हैं मैंने कहा, तो या तो उसको बांस के ये पे रख कर उसको हिट दिया जाता है, हल्का हिट, जो उसको जो है सेना जिसको कहते हैं, आपने सुना होगा, देखा होगा, मुर्गी अपने अंडे पर जो है कुछ समय तक सेती है, बैठती है, उसको उष्मा देती है। ठीक उसी प्रकार का उसको उष्मा दिया जाता है, या प्रकृति तो खुद दे लेता है, और इन एग से लार्वा बनता है। लार्वा क्या है, एक कीड़े के रूप में होता है। ये जो है एग्स तो समझ रहे हैं, गोल गोल होगा, और उसके बाद इससे बनता है वार्म, यानी इस प्रकार का जो है कीड़ा बनेगा, है ना, जिसको लार्वा कहते हैं। अब ये जो लार्वा है, ये लार्वा क्या करता है, तो ये जो पत्तियां हैं मलबरी का, उसके पत्तियों को ही भोजन के रूप में ग्रहण करता है, और उसके बाद इसका जो आकार है, किसका, लार्वा का आकार बढ़ता है। बढ़ने के बाद क्या होता है कि उसके मुंह से एक विशेष प्रकार का जो है रस स्रवित होता है, और अपने चारों ओर एक लेयर बनाता है, धागा धागा नुमा जो है एक लेयर बनाता है, जिसको कहते हैं कोकून। मेनली कोकून इस प्रकार का होता है, कोकून इस प्रकार का होता है। कहाँ दिखेगा ये, मलबरी के पौधे में या दूसरे पौधे में भी, जिसमें जो है ये जो सिल्क का जो कीट है, जिस पत्तियों को खाता है, उस पेड़ में ही इस प्रकार का अपने चारों ओर कवर कर लेता है। कौन, ये लार्वा। लार्वा जो है अपने चारों ओर कवर कर लेता है, और उस कवर के अंदर विदिन 15 to 20 डेज जो है स्लीपिंग मूड में रहता है, सोया हुआ रहता है, और उसके बाद इसको ब्रोक करके बाहर निकल जाता है, इसको तोड़ करके बाहर निकल जाता है, और बन जाता है एडल्ट मॉथ, यानी फिर से कीट बनकर रेडी है। तो हम कौन से सिचुएशन पे सिल्क प्राप्त करते हैं, जब यह कोकून वाला फॉर्म में रहता है। यदि ब्रोक कर गया तब तो वो बेकार हो गया, लेकिन ब्रोक करने से पहले जैसे ये कोकून मूड में रहता है, पूरी तरह से पैक रहता है, उसी समय क्या किया जाता है, इसको तोड़कर या तो धूप में सुखा लिया जाता है।
सन जो है सन टेम्परेचर पे, या फिर इसको बॉयल कर दिया जाता है। क्यों? यह जो लार्वा है अंदर ही डेड कर दिया, ये जो अंदर लार्वा है वो अंदर ही डेड कर दिया। अब उसके बाद इसको फैक्ट्री में ले जाया जाता है और इसके जो रेशे हैं उस फाइबर से थ्रेड या यार्न और उसके बाद फैब्रिक बना लिया जाता है। फैब्रिक जैसे बना उसको रोलिंग करने के बाद क्लॉथ में कन्वर्ट कर लिया जाता है। और इस तरह से स्टूडेंट्स आपका जो है क्या कहते हैं, बन जाता है सिल्क। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार जो है आपने वूल और सिल्क के बारे में पढ़ा। यही था फाइबर टू फैब्रिक में। तो हम हमेशा जो है यकीन करते हैं हमारे वीडियो जो है काफी यूजफुल होगा यदि आप एक बार बुक पढ़ लें, और यदि मेरा वीडियो देखने के बाद एक बार बुक पढ़ लें तो मैं समझता हूँ भली भांति आपको समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। ओके।